चूंकि हम प्रतिवर्ष ब्रिज कोर्स का संचालन करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कक्षा 9वीं एवं 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों की दक्षता स्तर जो है वो कक्षा 9वीं के अनुरूप नहीं होती है, और उसके कारण विद्यार्थी जो है वो विषय वस्तु को समझ नहीं पाता है और उसके कारण वो शाला को छोड़ देता है, जिससे हमारे ड्रॉप आउट की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने के स्तर तक लाने हेतु ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था प्रतिवर्ष की जाती है और इसका आयोजन हम शाला स्तर पर करते हैं। तो इस वर्ष भी हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषयों का ब्रिज कोर्स का संचालन 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और दूसरा पार्ट होगा 18 जून से 31 जुलाई। ये पत्र भी हमने आपको प्रश्नांकित करके भेजा हुआ है 18 मार्च को। डीपीआई का पत्र क्रमांक है 709, 15 मार्च। तो इसके अंतर्गत हम रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण आगामी दिशों में दे रहे हैं, परंतु प्रत्येक विद्यालय से हिंदी, गणित और अंग्रेजी जो कक्षा 9वीं में मुख्य रूप से पढ़ाते हैं उनका प्रशिक्षण का जो आयोजन है वो 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को ऑनलाइन जिला स्तर से किया जाएगा, जिला रिसोर्स पर्सन के माध्यम से। तो आप अपने यहाँ के जो भी शिक्षक जो कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय को पढ़ाते हैं उन सभी को सूचित कर देना कि इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से शामिल हो जाए, और आपका भी ये दायित्व होगा कि इस प्रशिक्षण में उन शिक्षकों को सम्मिलित करावे। ब्रिज कोर्स का जो मटेरियल है, चाहे वो शिक्षक हैंडबुक हो, चाहे विद्यार्थी वर्क बुक हो, वो टीवीसी से जैसी हमें प्राप्त होती है आपको प्रेषित कर दी जाएगी। परंतु जब तक प्राप्त नहीं होती है आप विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर लें और उसके अनुसार ब्रिज कोर्स का संचालन करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विषय में विद्यार्थी जो वर्क बुक है कक्षा 3 से 5 की दक्षता एवं कक्षा 6 से 8 की दक्षता पर आधारित होती है, क्योंकि हम देखते उसी हिसाब से ब्रिज कोर्स का संचालन करते हैं कि 3 से 5 के दक्षता स्तर के कितने विद्यार्थी हैं, 6 से 8 के दक्षता स्तर के कितने विद्यार्थी हैं और 8 की दक्षता वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों को हमको पहले बेसलाइन टेस्ट लेना होता है और उसके अनुसार उनको बांटना होता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह होगा कि यदि वर्कबुक प्राप्त नहीं होती है तो वर्कबुक का गत वर्ष की वर्कबुक का उपयोग भी हम कर सकते हैं, उसके अनुसार विद्यार्थियों को अभ्यास हम कराएं। तो दिनांक 1 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024 के मध्य विषयवार बेसलाइन टेस्ट अंग्रेजी, गणित और हिंदी लिया जाए। बेसलाइन टेस्ट 20 अप्रैल 2024 तक विमर्श पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। मतलब इसके जो प्रश्न पत्र है विमर्श पोर्टल पर आपकी जो स्कूल की लॉगिन है इससे आप निकाल सकते हैं, और बच्चे जो भी आपके यहाँ प्रवेशित हो रहे हैं उनका बेसलाइन टेस्ट अंग्रेजी, गणित और हिंदी का लिया जाए, और ये 100% जो भी बच्चे प्रवेशित होते हैं उनका लिया जाना आवश्यक है। यदि कोई विद्यार्थी जिस दिनांक में आपने हिंदी, अंग्रेजी मतलब अलग अलग दिन अगर आप ले रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित में यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित होता है तो नेक्स्ट डे जब भी विद्यार्थी उपस्थित होगा तो उनका बेसलाइन टेस्ट लेना अनिवार्य हो, ताकि हम उनको उनके स्तर के आधार पर बांट सके। बेसलाइन टेस्ट की कॉपी संबंधित शिक्षकों द्वारा सामान्यतः उसी दिन जांच ली जावे या उसी आधार पर विद्यार्थी, क्योंकि इसी आधार पर विद्यार्थी की स्थिति का आकलन हमको करना है, इसलिए बेसलाइन टेस्ट की जो कॉपी उसी दिन जांच कर हमको विद्यार्थियों को बाइफरकेट कर लेना है। और बेसलाइन टेस्ट के परिणाम की जो जानकारी है विमर्श पोर्टल पर प्रत्येक स्थिति में 25 अप्रैल 2024 तक दर्ज करना अनिवार्य होगा, क्योंकि हम बार बार यहाँ से मैसेज करते हैं आप लोग जो है बेसलाइन टेस्ट की जानकारी जो है वो दर्ज नहीं करते हैं, और हमें बार बार मतलब फ्लोट करना होता है कि बेसलाइन की जानकारी दर्ज करें, और ऊपर से भी हमें फिर हमें हमारी रैंकिंग, हम जिले की रैंकिंग जो है वो बॉटम में चली जाती है। ब्रिज कोर्स का जो संचालन है वो उसके लिए टाइम टेबल दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड कालखंड जो है वो अंग्रेजी का होगा, थर्ड एवं फोर्थ कालखंड हिंदी का होगा, फिफ्थ एवं सिक्स्थ कालखंड गणित का होगा, सेवंथ और एट्थ कालखंड में आप में जो है वो विज्ञान, समाज विज्ञान और संस्कृत ये 7th और 8th कालखंड में होंगे। तो प्रति दिवस प्रारंभ के 6 कालखंड ब्रिज कोर्स के लिए होंगे
और शेष 2 कालखंड का समायोजन हम इस प्रकार से करें कि शेष विषयों का जो अध्ययन अध्यापन कार्य है वो भी हो जाए। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर यदि सालों में कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले जो वास्तविक में मतलब जैसे 3 समूह में उनको बांटते हैं, 3 से 5 स्तर, 6 से 8 स्तर, और 8वीं की दक्षता रखने वाले यदि विद्यार्थी आपके विद्यालय में है तो उनका अलग से एक सेक्शन बना लिया जाए और उन विद्यार्थियों का 9वीं की पाठ्य पुस्तकों से अध्यापन कराया जाए। और जो शेष में विद्यार्थी हैं जो कक्षा 9वीं की दक्षता को नहीं रखते हैं उनका अलग सेक्शन बनाकर इनको ब्रिज कोर्स की जो वर्कबुक है उससे उनका पठन पाठन किया जाए। शिक्षकों द्वारा 80 मिनट के पीरियड में 40 मिनट हैंडबुक से पढ़ाने के बाद गतिविधि के माध्यम से उसको समझाना है तथा अगले 40 मिनट में विद्यार्थियों से वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराया जाना। ये सब पूरे निर्देश हम पहुंचा चुके हैं। और इसमें फिर ऑनलाइन टेस्ट भी होगा 18 से 26 सितंबर 2024। मतलब ब्रिज कोर्स की समाप्ति पर 31 जुलाई के पश्चात साल स्तर पर विद्यार्थियों की प्रगति जांचने हेतु टेस्ट लिया जाए। ये सभी निर्देश हमने आप तक नोट कर दिया है, आप सभी इस निर्देशों को पढ़ लें और भलीभांति इसका संचालन करें। प्राचार्य के उत्तरदायित्व भी उसमें दिए हुए हैं कि विद्यालय के 100% शिक्षक ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षित करवाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6, 7, 8 अप्रैल को हम जिले से ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, तो सभी शिक्षक आपके यहाँ के इसमें सम्मिलित हो जाए, है ना। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट की आवश्यक संख्या में फोटोकॉपी करा ले विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से। बेसलाइन टेस्ट एवं ऑनलाइन टेस्ट की कापियां जो है वो का मूल्यांकन शिक्षक समय पे कर ले। विद्यार्थी के स्तर की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पे कर दी जावे। वर्कबुक एवं टीचर हैंडबुक की उपलब्धता एवं शिक्षकों द्वारा उपयोग उसका किया जावे। समय सारणी में ब्रिज कोर्स के लिए समय आवंटित किया जावे। ये सब निर्देश इसमें दिए हुए हैं। और इसमें ये भी निर्देश है कि जो भी ब्रिज कोर्स से संबंधित बेसलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट होता है तो उसकी 10% विद्यार्थियों की कापी प्राचार्य जांचकर या देखकर उसमें प्रतिहस्ताक्षर भी करेंगे। तो ब्रिज कोर्स का जो संचालन है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। ये इसके निर्देश हैं।